हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्रैब साइकिल या फिर टीसीए साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल जिसे हम बोलते हैं। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्रैब साइकिल क्या है? एक मेजर पाथवे है एरोबिक रेस्पिरेशन का, जिसमें क्या होता है, एसिटाइल कोए का ब्रेक डाउन होता है और क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये लिंक होती है ग्लाइकोलाइसिस से, ठीक है। ये कहाँ पे चलती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलती है, यूकैरियोटिक सेल के। इसका मेन पर्पस क्या, क्यों करनी है क्रैब साइकिल, क्यों हो रही है ये? इसका मेन पर्पस क्या है? प्रोडक्शन करना किसकी? NADH की, FADH2 की, GTP या फिर ATP की, ठीक है। जो फर्दर क्या करेंगे, जनरेट करेंगे और ज़्यादा ATP, ठीक है, और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब ETC, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस थी कैसे लिंक है? जो ग्लाइकोलाइसिस था उसका एंड प्रोडक्ट क्या था? पायरुवेट था, ठीक है। अब ये पायरुवेट क्या करेगा? एसिटाइल को ए की फॉर्मेशन करेगा और ये एसिटाइल को ए फर्दर क्या करेगा? क्रैब साइकिल को स्टार्ट करेगा। ये जो एसिटाइल को है वो क्रैब साइकिल में एंटर करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? एसिटाइल को क्या करेगा? सिट्रेट बनाएगा, ठीक है। एसिटाइल को सिट्रेट बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेज, ठीक है। देन सिट्रेट से क्या होगा? आइसोसिट्रेट की फॉर्मेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटिएज। देन आइसोसिट्रेट से क्या होगा? अल्फा कीटोग्लूट्रेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे जो CO2 है उसका रिलीज हो रहा है और NAD पॉजिटिव से NADH की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। देन अल्फा कीटोग्लूट्रेट से क्या होगा? सक्सिनिल को ए बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? CO2 का रिलीज हो रहा है और NAD पॉजिटिव से NADH बन रहा है और एंजाइम कौन सा है? अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब सक्सिनिल को ए से क्या होगा? सक्सीनेट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनिल को ए सिंथेटेज और यहाँ पे क्या होगा? GDP से GTP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देन सक्सीनेट से क्या होगा? फ्यूमरेट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज और यहाँ पे क्या होगा? FAD से FADH2 बनेगा। अब फ्यूमरेट से मैलेट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो है फ्यूमरेज और यहाँ पे क्या हो रहा है? H2O का एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब मैलेट से हमारा जो लास्ट स्टेप था वो क्या है? ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा। मैलेट से क्या होगा? ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा और यहाँ पे जो लास्ट एर्थ एंजाइम है वो है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। इसकी प्रेजेंस में बनेगा ऑक्सैलो एसीटेट और यहाँ पे भी क्या होगा? NAD पॉजिटिव से NADH बन रहा है। तो ये थी इसकी कंप्लीट साइकिल। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये 8, इसमें क्या होता है? 8 एंजाइम यूज़ होते हैं, ठीक है। दिस साइकिल हैज़ 8 मेजर एंजाइमेटिक स्टेप्स। इसमें क्या होता है? 2 CO2 रिलीज होंगे एक एसिटाइल कोए से, ठीक है। एक एसिटाइल को हमने ऊपर यूज़ किया था, उससे क्या हुआ? 2 CO2 का रिलीज हुआ है लास्ट में, ठीक है। हमने देखा था 2 जगह पे CO2 का रिलीज हो रहा था, ठीक है। पर एसिटाइल को इट प्रोड्यूसेस क्या, कितने क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है? 3 NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 FADH2 प्रोड्यूस हो रहा है, एक GTP प्रोड्यूस हो रहा है या फिर ATP प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। 2 CO2 का रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। किसकी मेटाबॉलिज्म के लिए? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब की मेटाबॉलिज्म के लिए ये ज़रूरी है। अब हमें इन पोजीशंस का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि 3rd, 4th और 8th पोजीशन पे क्या हो रहा है? NAD पॉजिटिव से NADH बन रहा है। 6th पोजीशन पे क्या है? FAD से FADH2 बन रहा है और 5th पोजीशन पे क्या है? GDP से GTP बन रहा है। इन पोजीशन का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्रैब साइकिल, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।